हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ए के क्लासेस। आज की इस एजुकेशनल वीडियो में हम क्लास 9th की सप्लीमेंट्री रीडर बुक मोमेंट्स के चैप्टर नंबर 8 अ हाउस इज़ नॉट अ होम का हिंदी एक्सप्लेनेशन करेंगे। इस चैप्टर में राइटर ने अपने टीनेज की स्टोरी बताई है और उन्होंने बताया है कि जब वो टीनेजर थे तो उन्हें किन किन प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा था। इस चैप्टर में राइटर ने हाउस और होम वर्ड्स को यूज़ किया है। या जो हाउस है उसका मीनिंग क्या है कि ईंट सीमेंट से बनी हुई बिल्डिंग से है। और कोई भी हाउस होम तब बनता है कि जब उसमें हमारे सुख दुख में शामिल होने वाले हमारे दोस्त, हमारे रिलेटिव्स वगैरह शामिल होते हैं, तभी कोई हाउस होम बनता है। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 8 अ हाउस इज़ नॉट अ होम, रिटन बाय जैन गुडियाजो। दिस स्टोरी रिफ्लेक्ट्स द चैलेंजेस ऑफ बीइंग अ टीनेजर एंड द प्रॉब्लम्स ऑफ ग्रोइंग अप। यह जो कहानी है यह किशोरावस्था में आने वाली चुनौतियों, चैलेंजेस और उम्र पड़ने के साथ जो समस्याएं आती हैं उसके बारे में हमें बताती हैं। हाउ डज द ऑथर ओवरकम हिज प्रॉब्लम। इस कहानी में बताया गया है कि लेखक किस प्रकार से अपनी समस्याओं को सॉल्व करता है, किस प्रकार से उन पर काबू पाता है। माई फर्स्ट ईयर ऑफ हाई स्कूल फेल्ट ऑकवर्ड। जो हाई स्कूल में मेरा पहला वर्ष था वो अजीब सा था, अजीब सा उस साल मैंने महसूस किया। आफ्टर लिविंग जूनियर हाई एट द हेड ऑफ माई क्लास विद ऑल द सीनियोरिटी द अपर ग्रेड लेवल्स कुड अफोर्ड मी, इट फेल्ट स्ट्रेंज स्टार्टिंग ओवर एज अ फ्रेशमैन। ऑथर कहते हैं कि जूनियर हाई स्कूल में मैं सबसे सीनियर स्टूडेंट था। इससे पहले जो ऑथर थे वो जूनियर हाई स्कूल में थे और वहाँ पर वो सबसे सीनियर स्टूडेंट हुआ करते थे, जिस कारण उन्हें सीनियरिटी के कारण जो भी बेनिफिट मिलते हैं वो सब उन्हें बेनिफिट उन्हें उस स्कूल में प्राप्त थे। लेकिन नए स्कूल में एडमिशन जब उनका होता है तो वहाँ पे वो एक फ्रेशमैन की तरह एंट्री होती है उनकी, और इस कारण उन्हें वहाँ पर अजीब सा लगता है। द स्कूल वॉज ट्वाइस एज बिग एज माई ओल्ड स्कूल। यह स्कूल मेरे पुराने स्कूल से दुगना बड़ा था। एंड टू मेक मैटर्स वर्स माई क्लोजेस्ट फ्रेंड्स वर सेंट टू अ डिफरेंट हाई स्कूल। और ऑथर कहते हैं कि दूसरी मेरे साथ वहाँ पर बुरी बात क्या होती है, एक तो वो स्कूल बहुत बड़ा था और दूसरी बात क्या थी जो बुरी हुई कि जितने भी मेरे क्लोजेस्ट फ्रेंड थे, क्लोजेस्ट मीन घनिष्ठ, जो मेरे घनिष्ठ मित्र थे, फ्रेंड्स थे, उन्होंने एक दूसरे हाई स्कूल में एडमिशन ले लिया था। आई फेल्ट वेरी आइसोलेटेड। और मैंने इस कारण जो है मैंने उस स्कूल में काफ़ी अकेलापन महसूस किया। आई मिस माई ओल्ड टीचर्स सो मच दैट आई वुड गो बैक एंड विजिट दैम। ऑथर कहते हैं कि मैं नए स्कूल में अपने पुराने स्कूल के टीचर्स को बहुत मिस करता था और उनसे मिलने के लिए पुराने स्कूल में अपने जाया करता था। दे वुड एनकरेज मी टू गेट इन्वॉल्व इन स्कूल एक्टिविटीज़ सो दैट आई कुड मीट न्यू पीपल। और मुझे जो पुराने टीचर्स थे वो मुझे एनकरेज करते थे कि मुझे अपने स्कूल की, नए स्कूल की एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना चाहिए, भाग लेना चाहिए, ताकि मैं नए लोगों से मिल सकूं। They told me that in time I would adjust and probably end up loving my new school more than I had my old one. वे कहते थे कि समय के साथ मैं उस नए स्कूल में एडजस्ट कर लूँगा और नए स्कूल को पुराने स्कूल से अधिक पसंद करने लगूँगा। They made me promise that when that happened, उन्होंने मुझसे वचन लिया कि जब ऐसा हो जाएगा I would still come by and visit them from time to time. तो उन्होंने कहा कि जब ऐसा हो जाएगा तो तब भी आप हमसे मिलने के लिए समय समय पर यहाँ पर आते रहना। आई अंडरस्टूड द साइकोलॉजी इन वट दे वर सेइंग। मैं इस मनोविज्ञान को समझता था कि वह किस प्रकार से मुझे ये कह रहे थे, यानी कि मैं समझता था कि वो मुझे तसल्ली देने के लिए, सांत्वना देने के लिए ऐसा कह रहे हैं। आई टुक सम कंफर्ट इन इट नॉनदलेस। परंतु फिर भी उनके ऐसा बोलने से मुझे थोड़ा आराम मिलता था, मुझे कुछ राहत मिलती थी। वन संडे आफ्टरनून नॉट लॉन्ग आफ्टर आई हैड स्टार्टेड हाई स्कूल। हाई स्कूल में अभी मुझे ज़्यादा समय नहीं हुआ था, एक संडे आफ्टरनून की बात थी। आई वॉज सिटिंग एट होम एट आवर डाइनिंग रूम टेबल डूइंग होमवर्क। मैं अपने घर के डाइनिंग रूम के टेबल पर बैठकर अपना गृह कार्य, अपना होमवर्क कर रहा था। इट वॉज अ कोल्ड एंड विंडी फॉल डे। यह एक ठंडा और तूफानी पतझड़ का दिन था। एंड वी हैड अ फायर गोइंग इन आवर फायर प्लेस। और हमारे जो आग जलाने वाला स्थान था वहाँ पर आग जल रही थी। एज यूजुअल माई रेड टैबी कैट वॉज लाइंग ऑन टॉप ऑफ ऑल माई पेपर्स। और अन्य दिनों की तरह मेरी जो लाल रंग की टैबी बिल्ली थी वो जो मेरे टेबल पर जो कागज़ थे उनके ऊपर वो लेटी हुई थी। परिंग लाउडली।
पररिंग लाउडली मीन्स वो तेजी से गुर्रा रही थी, गुर्राने की आवाज़ कर रही थी। एंड ओकेजनली स्वेटिंग एट माई पेन फॉर एंटरटेनमेंट्स शेक, और कभी कभी अपने एंटरटेनमेंट करने के लिए, मनोरंजन के लिए वो मेरे पेन पर क्या कर रही थी, तेजी से प्रहार कर रही थी। शी वॉज नेवर फार फ्रॉम मी, वह मुझसे कभी दूर नहीं रहती थी। आई हैड रेस्क्यूड हर व्हेन शी वॉज अ किटन, किटन बिल्ली के बच्चे को कहते हैं, जब वह छोटी थी तो मैंने उसे बचाया था। एंड समहाउ शी न्यू दैट आई वॉज द वन रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग हर द गुड लाइफ, और किसी तरह से वह भी ये बात जानती थी कि उसको जो जीवन मिला है वो मेरी वजह से ही मिला है। माई मदर केप्ट स्टॉकिंग, स्टॉकिंग का मतलब होता है आग में कोयला डालना। माई मदर केप्ट स्टॉकिंग द फायर टू कीप द हाउस नाइस एंड वार्म, मेरी माँ जो थी वो उस फायर प्लेस में जहाँ उस आग जल रही थी उसमें कमरे को अच्छा और गर्म रखने के लिए उसमें कोयले डाल रही थी। आई स्मेल्ड समथिंग स्ट्रेंज, और तभी अचानक से मुझे कुछ अजीब सी गंध आई। एंड देन आई नोटिस्ड इट, और तब मैंने ध्यान दिया, स्मोक पोरिंग इन थ्रू द सीम्स ऑफ द सीलिंग, सीलिंग का मतलब होता है छत, रूफ, और मैंने देखा कि जो घर की छत है वहाँ से धुआं लगातार अंदर आ रहा है। द स्मोक बिगेन टू फिल द रूम सो क्विकली दैट वी कुड बेयरली सी, और धुआं इतनी तेजी से अंदर आया कि हमें दिखना बंद हो गया, हम मुश्किल से ही कोई चीज को देख पा रहे थे। ग्रोपिंग आवर वे टू द फ्रंट डोर वी ऑल रैन आउट इनटू द फ्रंट यार्ड, अपने सामने के दरवाजे के रास्ते को टटोलते हुए हम सब लोग दौड़कर खुले आंगन में आ गए, क्योंकि धुआं कमरे में बहुत ज्यादा भर गया था, इसलिए उनको रास्ता नजर नहीं आ रहा था, इसलिए वो उस दौड़ को टटोलते हुए बाहर की तरफ आ गए। बाय द टाइम वी मेड आवर वे आउटसाइड द होल रूफ वॉज एनगल्फ्ड मींस घिर गया था इन फ्लेम्स, और जब तक हम बाहर दौड़ कर आए तो जो सारा छत था वो आग से घिर चुका था। एंड इट वॉज स्प्रेडिंग क्विकली, और जो आग थी वो बहुत तेजी से फैल रही थी। आई रैन टू द नेबर्स टू कॉल द फायर डिपार्टमेंट, मैं अपने जो पड़ोसी थे उनके यहाँ दौड़ा ताकि जो है फायर डिपार्टमेंट को यानी कि दमकल विभाग को सूचना दी जा सके। वाइल आई वॉच माई मदर रन बैक इनटू द हाउस, जबकि उसी समय मैंने देखा कि मेरी माँ दौड़कर घर में चली गई। माई मदर देन रैन आउट ऑफ द हाउस कैरिंग अ स्मॉल मेटल बॉक्स फुल ऑफ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, तब मेरी माँ घर से एक मेटल बॉक्स लेके आई जिसके अंदर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट भरे हुए थे। शी ड्रॉप द केस ऑन द लॉन, उसने उस मेटल बॉक्स को लॉन में गिराया, लॉन में फेंका। इन अ क्रेज स्टेट रैन बैक इनटू द हाउस, और तेजी से दोबारा घर के अंदर चली गई। आई न्यू वट शी वॉज आफ्टर, मैं जानता था कि वह क्या चीज लेने गई है। माई फादर हैड डाइड व्हेन आई वॉज यंग, जब मैं छोटा था मेरे पिताजी की मृत्यु हो चुकी थी। एंड आई वॉज सर्टेन दैट शी वॉज नॉट गोइंग टू लेट हिज पिक्चर्स एंड लेटर्स गो अप इन फ्लेम्स, और मुझे पूरा यकीन था, मुझे विश्वास था कि जो मेरे पिताजी की पिक्चर्स और उनके लिखे हुए जो लेटर्स हैं उनको किसी भी स्थिति में वो आग में जलने नहीं देगी। दे वर द ओनली थिंग्स दैट शी हैड टू रिमेंबर हिम बाय, यही एकमात्र चीजें ऐसी थी जिनके सहारे वो पिताजी को याद किया करती थी। स्टिल आई स्क्रीम्ड एट हर मॉम नो, फिर भी मैं चिल्लाया, स्क्रीम्ड में ना चिल्लाया, फिर भी मैं चिल्लाया कि माँ वहां मत जाओ, अंदर मत जाओ। आई वॉज अबाउट टू रन आफ्टर हर व्हेन आई फेल्ट अ लार्ज हैंड होल्ड मी बैक, मैं उनके पीछे दौड़कर जाने ही वाला था कि मुझे महसूस हुआ कि किसी बड़े हाथ ने मुझे पीछे से पकड़ लिया है। इट वॉज अ फायरमैन, यह आग बुझाने वाला था। आई हैडंट इवन नोटिस्ड दैट द स्ट्रीट हैड ऑलरेडी फील्ड विद फायर ट्रक्स, मैं यह ध्यान दे ही नहीं पाया था कि जो गली थी हमारी वो पूरी फायर ट्रक से भर गई थी, क्योंकि कुछ देर पहले उसने ही जो है अपने नेबर्स के यहाँ से कॉल की थी, उनको आग बुझाने वाला डिपार्टमेंट था, उनको फोन किया था और वो लोग अपनी जो है गाड़ियां लेकर वहां आ गए थे। आई वॉज ट्राइंग टू फ्री माई सेल्फ फ्रॉम द ग्रेस्प, ग्रेस्प मतलब पकड़, मैं अपने आप को उनकी पकड़ से, उस फायरमैन की पकड़ से अपने आप को फ्री कराने की कोशिश कर रहा था। येलिंग यू डोंट अंडरस्टैंड माई मदर इन देयर, और मैं चिल्ला रहा था कि तुम नहीं समझते हो, मेरी माँ अंदर है। ही हेल्ड ऑन टू मी वाइल अदर फायर फाइटर्स रैन इन टू द हाउस, उसने मुझे पकड़े रखा जबकि अन्य जो फायर फाइटर्स थे वे घर के अंदर दौड़े। He knew that I wasn't acting very logically and that if he were to let go, I would run. वह जानता था कि मैं सही काम नहीं कर रहा हूं और अगर वो मुझे जाने देगा तो मैं वहां से दौड़ जाता। He was right, वह सही था। It's all right, they will get her, he said. उसने कहा कि सब ठीक हो जाएगा और जो लोग अंदर गए हैं, फायर फाइटर्स अंदर गए हैं, वे तुम्हारी माता को बाहर ले आएंगे। He wrapped means लपेटा। He wrapped a blanket around me, उसने मेरे चारों ओर एक कंबल लपेटा।
एंड सेट मी डाउन इन आवर कार, और मुझे जो हमारी कार थी वहां पर उसमें मुझे बिठा दिया। सून आफ्टर दैट, उसके थोड़ी देर बाद, अ फायरमैन इमर्ज्ड का मतलब होता है केम आउट, यानी कि बाहर आया, फ्रॉम आवर हाउस, उसके थोड़ी ही देर बाद एक फायरमैन हमारे घर से बाहर आया, विद माई मोम इन टो, मेरी माता को साथ में लेकर। ही क्विकली टुक हर ओवर टू द ट्रक, और जहां पे उन फायरमैन के ट्रक्स खड़े हुए थे वहां पर वो तेजी से मेरी माँ को ले गया। एंड पुट एन ऑक्सीजन मास्क ऑन हर, और उसे ऑक्सीजन का मास्क पहना दिया। आई रैन ओवर एंड हग्ड हर, मैं अपनी माँ की ओर तेजी से दौड़ा और उनसे लिपट गया। ऑल दोस टाइम्स आई एवर आर्ग्यूड विद हर एंड हेटेड हर वैनिश्ड एट द थॉट ऑफ लूजिंग हर, और फिर मैं अपनी माँ से बहस करने लग गया कि आप वहां पर अंदर क्यों गई थी, और उन्हें खो देने के विचार से ही मैं काफी घबरा गया, मैं काफी डर गया। इज गोइंग टू बी ओके सेड द फायरमैन, फायरमैन ने कहा कि वह ठीक हो जाएंगी। शी जस्ट इनहेल्ड अ लिटिल स्मोक, उनके अंदर धुआं चला गया है लेकिन वो जल्दी ठीक हो जाएंगी। एंड देन ही रैन बैक टू फाइट द फायर, और तब वह आग बुझाने के लिए वापिस दौड़ गया। वाइल माई मदर एंड आई सेट देयर डेज्ड, और मैं और मेरी माँ वहां पर हैरान होकर अपने घर को जलते हुए देखते रहे। आई रिमेंबर वॉचिंग माई हाउस बर्न डाउन एंड थिंकिंग दैट देयर वॉज नथिंग आई कुड डू अबाउट इट, मुझे याद है कि मैं अपने घर को जलते हुए देख रहा था और मैं इस संबंध में कुछ भी नहीं कर सकता था। 5 hours लेटर द फायर वॉज फाइनली आउट, 5 घंटे के बाद आखिरकार आग बुझ गई। आवर हाउस वॉज ऑलमोस्ट कंप्लीटली बर्न डाउन, हमारा घर लगभग पूरी तरह से जलकर राख हो गया था। बट देन इट स्ट्रक मी, परंतु तभी मुझे अचानक से याद आया, आई हैडंट सीन माई कैट, मैंने अपनी बिल्ली नहीं देखी, मुझे अपनी बिल्ली नहीं दिखी। वेयर वॉज माई कैट, मेरी बिल्ली कहाँ थी। मच टू माई हॉरर, मैं बहुत भयभीत हो गया था। आई रियलाइज, मैंने महसूस किया, दैट शी वॉज नो वेयर टू बी फाउंड, मैंने महसूस किया कि अब वह मुझे कभी नहीं मिलेगी। देन ऑल एट वंस इट हिट मी, तभी मुझे अचानक से एकदम से मुझे याद आया, द न्यू स्कूल, द फायर, माई कैट, मेरा स्कूल, मेरे जो घर पे आग लगी थी वो, और मेरी बिल्ली, यानी कि अभी इन चीज़ों से वो एडजस्ट नहीं कर पा रहा था, अभी नए स्कूल में एडजस्ट नहीं कर पा रहा था, तब तक उसके मकान में आग भी लग जाती है, उसकी बिल्ली भी खो जाती है। तो ये सब बातें सोचकर लेखक बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। आई ब्रोक डाउन इन टीयर्स, मेरे आंसू निकल पड़े। एंड क्राइड, और मैं चिल्लाता रहा। आई वॉज सफरिंग लॉस बिग टाइम, मुझे बहुत ज़्यादा हानि का, नुकसान का सामना करना पड़ रहा था। द फायरमैन वुड नॉट लेट अस गो बैक इन टू द हाउस दैट नाइट, उस रात आग बुझाने वाले फायरमैन्स ने हमें घर में वापस जाने नहीं दिया। इट वॉज स्टिल टू डेंजरस, वहां पर जाना अभी भी खतरनाक था। डेड और अलाइव आई कुड नॉट इमेजिन लिविंग विदाउट नोइंग अबाउट माई कैट, बिना यह जाने कि मेरी बिल्ली जीवित है या मर गई है मैं वहां से जाने के बारे में नहीं सोच सका। रिगार्डलेस आई हैड टू गो, फिर भी मुझे वहां से जाना पड़ा। वी पाइल्ड इन टू द कार विद जस्ट द क्लोथ्स ऑन आवर बैग्स एंड अ फ्यू ऑफ द फायरमैन्स ब्लैंकेट, हमने जो कपड़े हमने पहने हुए थे वही हमारे पास थे, इसके अलावा कुछ ब्लैंकेट्स जो कंबल वगैरह फायरमैन ने दिए थे वही हमारे पास थे। एंड मेड आवर वे टू माई ग्रैंड पेरेंट्स हाउस टू स्पेंड द नाइट, और हम अपने जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स थे, दादा दादी वगैरह थे, उनके घर में रात बिताने के लिए रवाना हो गए। द नेक्स्ट डे मंडे आई वेंट टू स्कूल, अगला दिन सोमवार था, मैं स्कूल गया। When the fire broke out, I was still wearing the dress I had worn to church that morning. जब जो मैंने कपड़े पहने हुए थे जिस दिन हमारे घर में आग लगी थी, उस समय मैंने जो कपड़े पहने हुए थे वे कपड़े वो थे जो मैंने चर्च में जाने के लिए सुबह के समय पहने थे। बट आई हैड नो शूज, परंतु मेरे पास जूते नहीं थे। आई हैड किक्ड देम ऑफ व्हेन आई वाज डूइंग माई होमवर्क, जब मैं अपना होमवर्क कर रहा था तो मैंने उन जूतों को उतार दिया था। दे बिकेम येट अनदर कैजुअलिटी ऑफ द फायर, वे भी आग का शिकार हो गए थे। सो आई हैड टू बोरो सम टेनिस शूज फ्रॉम माई आंट, इसलिए मैंने अपनी आंटी से जो टेनिस शूज उधार लिए। वाई कुडंट आई जस्ट स्टे होम फ्रॉम स्कूल, माई मदर वुडंट हियर ऑफ इट, मैं स्कूल जाने की बजाय घर क्यों नहीं रुका, तो ऐसा मेरी माँ नहीं चाहती थी, क्योंकि जैसे कि हर एक पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चे रेगुलरली स्कूल जाएं, कंडीशन चाहे जो भी हो। बट आई वॉज टोटली एम्बेरेस्ड बाई एवरीथिंग, परंतु मैं प्रत्येक चीज से बहुत ज्यादा शर्मिंदा था। द क्लोथ्स आई वॉज वेयरिंग लुक्ड वियर्ड, जो कपड़े मैंने पहने हुए थे वे अजीब से लग रहे थे। आई हैड नो बुक्स आर होमवर्क एंड माई बैकपैक वॉज गॉन,
मेरे पास ना तो किताबें थी, ना मेरे पास होमवर्क की कॉपीज थी, और मेरा बस्ता भी जा चुका था, यानी कि मेरी सब चीज़ें ये जल चुकी थी। आई हैड माई लाइफ इन दैट बैकपैक। मेरा जीवन उस बैकपैक में था, उस बस्ते में था, यानी कि वो स्टूडेंट है, उसके जितने भी कॉपीज किताबें वो सब उसमें थी और वो जलकर नष्ट हो गई थी। द मोर आई ट्राई टू फिट इन द वर्स इट गॉट। जितना मैं तालमेल बिठाने की कोशिश कर रहा था, उस नए स्कूल में एक एडजस्टमेंट करने की कोशिश कर रहा था, उतना ही मेरे साथ बुरा होता जा रहा था। Was I destined to be an outcast? क्या मेरे भाग्य में बिरादरी से बाहर होना लिखा है? क्योंकि जिस नए स्कूल में अपने ऑथर गए हैं, वो पहले तो एडजस्टमेंट कर नहीं पा रहे हैं, ऊपर से उनके साथ इस तरह की घटनाएं भी घट जाती हैं। एंड अ गीक ऑल माई लाइफ। क्या गीक मीन्स होता है सामाजिक रूप से अयोग्य व्यक्ति। क्या मैं पूरा जीवन भर एक सामाजिक रूप से अयोग्य व्यक्ति के रूप में रहूंगा? That's what it felt like. ऐसा मुझे महसूस हुआ। I didn't want to grow up, change or have to handle life if it was going to be this way. तो ऑथर कहते हैं कि अगर जीवन इसी तरह से चलना है तो मैं नहीं चाहता हूं कि मैं कभी बड़ा हूं, मेरे अंदर कोई बदलाव आए, और मैं इस प्रकार की जीवन की चुनौतियों से निपटना नहीं चाहता था। I just wanted to curl up and die. मैं केवल मरना चाहता था। I walked around स्कूल लाइक अ ज़ॉम्बी। मैं स्कूल में चारों ओर मूर्खों की तरह घूमता रहा। एवरीथिंग फेल्ट सरियल। सरियल मीन्स अजीब। प्रत्येक चीज अजीब सी लग रही थी। एंड आई वाजंट श्योर व्हाट वाज गोइंग टू हैपन। और मुझे पता नहीं था कि क्या होने वाला है। All the security I had known from my old school, my friends, my house and my cat had all been ripped away. Ripped away means अलग हो जाना। और जितनी भी चीज़ें जिनके बीच में मैं रहकर सुरक्षित महसूस करता था, जैसे मेरा पुराना स्कूल, मेरे पुराने दोस्त, मेरा घर और मेरी बिल्ली, ये सब चीज़ें जिनके बीच में रहकर मैं अपने आप को सुरक्षित और खुश महसूस करता था, वे सब मुझसे अलग हो गए थे। When I walked through what used to be my house after school that day. उस दिन स्कूल समाप्त होने के बाद मैं उस जगह पर आया जहां पर मेरा घर था। आई वॉज शॉक्ड टू सी हाउ मच डैमेज देयर वॉज। और मुझे यह देखकर बहुत धक्का लगा कि कितना नुकसान हुआ था। वट एवर हैडंट बर्न्ड वॉज डिस्ट्रॉयड बाय द वाटर एंड केमिकल्स दे हैड यूज्ड टू पुट आउट द फायर। और कुछ तो आग से नष्ट हो ही गया था, लेकिन जो बचा कुचा था वो आग बुझाने के लिए जो पानी और केमिकल इस्तेमाल किया गया था, उसके कारण भी बचा कुचा सामान भी नष्ट हो गया था। The only material things not destroyed were the photo albums, documents and some other personal items that my mother had managed to heroically rescue. और जो सामान नष्ट नहीं हुआ था वह क्या था? फोटो एल्बम थी, कुछ डॉक्यूमेंट्स थे और कुछ पर्सनल आइटम थे जिनको कि मेरी माँ ने बड़ी बहादुरी के साथ बचा लिया था। But my cat was gone and my heart ached for her. परंतु मेरी बिल्ली चली गई थी और उसका मुझे बहुत दुख था। There was no time to grieve. दुखी होने का कोई समय नहीं था। My mother rushed me out of the house. मेरी माँ मुझे घर से तेजी से बाहर निकाल लाई। यानी कि ऑथर इस समय कहाँ था? जो घर जला हुआ था उसका, वहां पर वो था। वहां से उसकी माँ उसे तेजी से बाहर निकाल कर ले आई। We would have to find a place to live. हमें रहने के लिए कोई स्थान ढूंढना है। एंड आई वुड हैव टू गो बाय सम क्लोथ्स फॉर स्कूल। और मुझे स्कूल के लिए कुछ कपड़े खरीदने जाना है। वी हैड टू बोरो। बोरो मीन्स उधार लेना। We had to borrow money from my grandparents because there was no credit cards, cash or even any identification to be able to withdraw money from the bank. हमें जो है अपने ग्रैंड पेरेंट्स से पैसा उधार लेना पड़ा, क्योंकि ना तो हमारे पास कोई क्रेडिट कार्ड था, ना ही कैश था और ना ही कोई ऐसा पहचान का सबूत था कि जिससे कि हम बैंक से पैसे निकाल पाते। Everything had gone up in smoke. प्रत्येक चीज आग में जल चुकी थी। That week, the rubble that used to be our house was being cleared off the lot. उस सप्ताह हमारे घर का जो मलबा था, उस जले हुए घर का मलबा काफी बड़ी मात्रा में उसकी सफाई की जा रही थी। Even though we had rented an apartment nearby. यद्यपि हमने पास ही में एक अपार्टमेंट को किराए पर ले रखा था, एक मकान को किराए पर ले रखा था। आई वुड गो ओवर टू वॉच देम क्लियर अवे डेब्रिस। फिर भी मैं जो उस मकान को, जो उनका भवन जल गया था, जो उनका मकान जल गया था, उसका मलबा साफ हो रहा है यह देखने के लिए वहां पर जाया करता था। होपिंग दैट माई कैट वॉज समवेयर टू बी फाउंड। और इस आशा में जाता था कि शायद मुझे अपने वहां पर खोई हुई बिल्ली मिल जाए। शी वॉज गोन, जो कि खो चुकी थी, जिसका कुछ पता नहीं चल पा रहा था। आई केप्ट थिंकिंग अबाउट हर एज दैट वल्नरेबल लिटिल किटन। मैं उस असुरक्षित छोटी बिल्ली के बारे में सोच रहा था। इन द अर्ली मॉर्निंग व्हेन आई वुड डिस्टर्ब हर।
तो ऑथर याद करते हुए कहते हैं कि जब सुबह के समय मैं उसे डिस्टर्ब करता था, जब वो सोई रहती थी और मैं उसे डिस्टर्ब करता था, एंड गेट आउट ऑफ बेड, और उसे उसके बिस्तर से बाहर निकाल देता था, शी वुड टैग अलोंग आफ्टर मी, तो वह मेरे पीछे पीछे चल पड़ती थी, क्लाइंब अप माई रोप, मेरे कपड़ों पर चढ़ जाती थी, एंड क्रॉल इन टू माई पॉकेट टू फॉल एस्लीप, और रेंग कर मेरी पॉकेट में घुस जाती थी और वहां पर सो जाती थी, सोने के लिए वो मेरी पॉकेट में घुस जाती थी। आई वॉज मिसिंग हर टेरिबली, मैं उसे बहुत ज्यादा मिस कर रहा था, बहुत ज्यादा याद कर रहा था। इट ऑलवेज सीम्स दैट बैड न्यूज स्प्रेड्स क्विकली, एंड इन माई केस इट वॉज नो डिफरेंट। जैसा कि सभी लोग जानते हैं, बुरी खबरें तेजी से फैलती हैं, और मेरे मामले में भी कोई अलग बात नहीं थी। Everyone in high school, including the teachers, was aware of my plight. Plight means दुर्दशा। तो जिस स्कूल में मैं था वहां पर उस स्कूल में सभी टीचरों को और सभी लोगों को मेरी इस दुर्दशा के बारे में पता था। I was embarrassed as if somehow I were responsible, और मैं अपने आप को अपमानित महसूस कर रहा था, शर्मिंदा महसूस कर रहा था कि जैसे कि जो भी घटना घटी है उसके लिए मैं ही जिम्मेदार था। What a way to start off at a new school. This was not the kind of attention I was looking for. अब मेरा ध्यान ये नहीं था कि मैं उस स्कूल में अध्ययन कैसे स्टार्ट करूं, पढ़ाई कैसे स्टार्ट करूं, बल्कि मेरा ध्यान कहीं और ही था। The next day at school, people were acting even more strange than usual. और अगले दिन स्कूल में लोग मेरे साथ अन्य दिनों के अपेक्षा कुछ अजीब सा व्यवहार कर रहे थे। I was getting ready for gym class at my locker. मैं अपने लॉकर के पास खड़ा होकर अपने जिम क्लास के लिए तैयार हो रहा था। People were milling around me, और लोग जो थे वो मेरे इर्द गिर्द, मेरे चारों ओर बिना किसी उद्देश्य के घूम रहे थे। Asking me to hurry up, और वो मुझसे जल्दी करने के लिए कह रहे थे। I thought it strange, मुझे यह अजीब सा लगा, but इन द लाइट ऑफ द पास्ट फ्यू वीक्स नथिंग वुड सरप्राइज मी, परंतु बीते कुछ हफ्तों में जो मेरे साथ घटनाएं घटित हुई थी उसके हिसाब से मुझे कुछ भी हैरान करने वाली बात नहीं लग रही थी। इट ऑलमोस्ट सीम्ड दैट दे वर ट्राइंग टू शो मी इन टू द जिम, और मुझे लगभग ऐसा प्रतीत हो रहा था, ऐसा महसूस हो रहा था कि वे लोग मुझे जिम में धकेलने का प्रयास कर रहे हैं। देन आई सा वाई, और तब मैंने देखा कि वो ऐसा क्यों कर रहे थे। There was a big table set up with all kinds of stuff on it just for me, और मैंने क्या देखा कि उस अंदर जो जिम के अंदर एक बड़ा टेबल है और उस पर बहुत सारा सामान रखा हुआ है, और वो सारा सामान मेरे लिए था। They had taken up a collection, उन्होंने चंदा इकट्ठा किया था, and bought me school supplies, notebooks, all kinds of different clothes, jeans, tops, sweatsuits, और उन्होंने क्या किया था कि चंदा इकट्ठा करके मेरे लिए स्कूल का जो सामान था, मेरे कॉपी किताब वगैरह, इसके अलावा विभिन्न प्रकार के कपड़े जैसे जीन्स, टॉप, स्वेट सूट, गर्म कपड़े, ये सब उन्होंने लाकर उस टेबल पर रखे हुए थे, जो कि सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए थे। इट वॉज लाइक क्रिसमस, मेरे लिए यह क्रिसमस की तरह था। आई वॉज ओवरकम बाई इमोशन, मैं बहुत भावुक हो गया था। पीपल हु हैड नेवर स्पोकन टू मी बिफोर, और वे लोग जिन्होंने मुझसे कभी पहले बात नहीं की थी, वर कमिंग अप टू मी टू इंट्रोड्यूस देमसेल्व्स, वे अपना परिचय कराने मेरे पास आ रहे थे। आई गोट ऑल काइंड्स ऑफ इन्विटेशन टू देयर हाउसेज, उन्होंने मुझे अपने घर बुलाने के लिए निमंत्रण दिया। देयर जेन्युइन आउटपोरिंग ऑफ कंसर्न रियली टच्ड मी, उनकी जो मेरे प्रति चिंता थी उसने मेरे हृदय को छू लिया, मुझे प्रभावित किया। इन दैट इंस्टेंट, उसी क्षण, आई फाइनली ब्रीथ्ड अ साई ऑफ रिलीफ, उसी क्षण मैंने अंतिम रूप से चैन की सांस ली। एंड थॉट, और सोचा, फॉर द फर्स्ट टाइम दैट थिंग्स वर गोइंग टू बी ओके, और पहली बार सोचा, मैंने ये सोचा कि चीजें ठीक हो रही हैं। आई मेड फ्रेंड्स दैट डे, मैंने उस दिन दोस्त बनाए। अ मंथ लेटर आई वॉज एट माई हाउस वॉचिंग देम रीबिल्ड इट, एक माह के बाद मैं अपने घर पर था और उसे दोबारा से बनते हुए देख रहा था। जो ऑथर का घर जल गया था उसका दोबारा से निर्माण हो रहा था और वह उसको देख रहा था। बट दिस टाइम इट वॉज डिफरेंट, परंतु इस समय की बात कुछ अलग थी। आई वॉजंट एलोन, मैं अकेला नहीं था। आई वॉज विद 2 ऑफ माई न्यू फ्रेंड्स फ्रॉम स्कूल, मेरे साथ मेरे स्कूल के 2 नए दोस्त थे। इट टुक अ फायर फॉर मी टू स्टॉप फोकसिंग on my feelings of insecurity, insecurity means असुरक्षा, and open up to all the wonderful people around me, और ऑथर कहते हैं कि मेरे चारों ओर आश्चर्यजनक लोग थे, मेरे चारों ओर मेरे दोस्त थे जिनके कारण मुझे सुरक्षा की भावना महसूस हो रही थी, और अब मैं अपने आप को असुरक्षित महसूस नहीं कर रहा था। नाउ आई वॉज सिटिंग देयर वॉचिंग माई हाउस बींग रिबिल्ट, अब मैं बैठा हुआ था और अपने मकान को दोबारा से बनते हुए देख रहा था।
When I realized, और जब मैंने उस मकान को दोबारा से बनते हुए देखा तो मैंने महसूस किया, मैंने रियलाइज किया, माई लाइफ वॉज डूइंग द सेम थिंग, कि उस जैसे वो भवन का दोबारा से निर्माण हो रहा है उसी प्रकार से मेरे जीवन का भी दोबारा से निर्माण हो रहा था। While we sat there on the curb planning my new bedroom, जब मैं वहाँ पर बैठा हुआ था अपने मकान के निर्माण के काम को देख रहा था और अपने नए बेडरूम की प्लानिंग कर रहा था, I heard someone walk up to me from behind and say, तो मैंने सुना कि कोई पीछे से आके मुझे कह रहा है, Does this belong to you? क्या यह तुम्हारी है? When I turned around to see who it was, और जब मैं यह देखने के लिए मुड़ा कि कौन मुझे ये बोल रहा है, I couldn't believe में ना यकीन करना, विश्वास करना, माई आईज, तो मैं अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सका। अ वुमेन वॉज स्टैंडिंग देयर होल्डिंग माई कैट, वहां पर एक महिला मेरी बिल्ली को पकड़े हुए खड़ी थी। आई लेफ्ट अप, मैं उछल पड़ा, एंड ग्रैब्ड मीन्स कब्जे में कर लिया, हर आउट ऑफ द वुमेन्स आर्म्स, और उस महिला की भुजाओं से उस बिल्ली को अपने कब्जे में कर लिया, यानी कि उस महिला से उस बिल्ली को ले लिया। आई हेल्ड हर क्लोज टू मी, मैंने उसे अपने हृदय से लगा लिया, एंड क्राइड इन टू दैट ब्यूटिफुल ऑरेंज फर, और उस नारंगी रंग की बिल्ली से मैं लिपट कर रोने लगा। शी पर्ड हैप्पीली, वह खुशी से घुर्राने लगी। माई फ्रेंड्स वर हगिंग मी, हगिंग द कैट एंड जंपिंग अराउंड, मेरे दोस्त मुझसे लिपट रहे थे, मेरी बिल्ली से लिपट रहे थे और मेरे चारों ओर कूद रहे थे। Apparently, my cat had been so freaked by the fire that she ran over a mile away. वास्तविक बात यह थी, स्पष्ट बात यह थी कि जब वो आग लगी थी तो बिल्ली वो डर गई थी और वहां से वो दौड़कर 1 मील दूर भाग गई थी। हर कॉलर हैड आवर फोन नंबर ऑन इट, उसके गले में कॉलर था और उस पर हमारा फोन नंबर लिखा हुआ था। बट आवर फोन्स हैड बीन डिस्ट्रॉयड, परंतु हमारे फोन नष्ट हो चुके थे, एंड डिस्कनेक्टेड, और वो डिस्कनेक्ट हो चुके थे। The wonderful woman took her in and worked hard to find out whose cat it was. वो जो अजनबी महिला थी उसने उसको देखभाल की और यह जानने का प्रयास किया कि यह बिल्ली किसकी थी। Somehow she knew this cat was loved and sorely missed. तो उसको पता चल गया था कि ये बिल्ली पालतू है और इसे अपने मालिकों की जो कमी है वो बुरी तरह से महसूस हो रही होगी। As I sat there with my friends and my cat curled up in my lap. जब मैं वहाँ अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था और मेरी बिल्ली मेरी गोद में सिमटी हुई बैठी हुई थी, all the overwhelming feelings of loss and tragedy seemed to diminish. और जो भी मेरे मन में हानि की और जो ट्रेजिडी, जो भी दुर्घटनाएं मेरे साथ हुई थी, उनकी जो भी भावनाएं मेरे मन में थी वो सब भावनाएं खत्म होती हुई महसूस हो रही थी। आई फेल्ट ग्रेटिट्यूड फॉर माई लाइफ, my new friends, the kindness of a stranger and the loud purr of my beloved cat. और मैंने अपने मन ही मन जो है अपने नई जिंदगी, मेरे नए दोस्तों और उस महिला की दयालुता और उस बिल्ली की जो आवाज़ थी, जो घुर घुर की उसकी आवाज़ थी, उसके प्रति अपनी आभार या कृतज्ञता प्रकट की। माई कैट वॉज बैक एंड सो आई वॉज, मेरी बिल्ली वापस आ चुकी थी और उसकी वजह से मैं भी अपने जीवन में वापस आ चुका था, यानी कि जो भी मेरे मन में नेगेटिविटी थी वो सब अब चेंज हो रही थी और मैं अपने जीवन में वापस दोबारा लौट चुका था। तो दोस्तों इसी के साथ ये चैप्टर यहाँ पर समाप्त होता है। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।